नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 5 स्टार न्यूज़ में। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में सम्राट मेहर भोज की जाति पर दो जातियों में शुरू विवाद अब हिंसक होता जा रहा है। इसकी आंच अब पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। ग्वालियर चंबल संभाग में बीते 1-2 दिन में कुछ हिंसक घटनाएं भी हुई हैं। सम्राट की जाति पर राजपूत, क्षत्रिय और गुर्जर समाज दोनों ही अपना अपना दावा कर रहे हैं। दोनों जातियां उग्र प्रदर्शन से पीछे नहीं हट रही हैं। ग्वालियर में कई बार दोनों गुट भिड़ चुके हैं। गुरुवार रात मुरैना में भी हिंसक घटनाएं हुई। आखिर इस विवाद के पीछे की वजह क्या है? आखिर विवाद कहां से शुरू हुआ? सम्राट मेहर भोज किस जाति के थे? इस मुद्दे पर इतिहासकारों की क्या राय है? तो आइए जान लेते हैं विस्तार से इस पूरी वीडियो में। तो यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सम्राट मेहर भोज कौन है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी इसके प्रथम संस्थापक थे। इसके बाद नागभट्ट द्वितीय और रामभद्र गद्दी संभाली। रामभद्र के बेटे मेहर भोज थे। मेहर भोज इस वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे। भोज ने उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। जयपुर क्षेत्र का गुहिलोत शासक हर्षराज भी उनके सामंत थे। दक्षिण में उनका साम्राज्य नर्मदा नदी तक था। उन्होंने कन्नौज का अपनी राजधानी बनाई। ग्वालियर अभिलेख में जिक्र है। अगस्त ऋषि ने तो केवल विंध्य पर्वत का विस्तार रोक किया था, लेकिन सम्राट मेहर भोज ने कई राजाओं पर आक्रमण कर उनका विस्तार रोक दिया। इतिहासकार प्रोफेसर बीडी महाजन अपनी किताब मध्यकालीन भारत में लिखते हैं कि मेहर भोज प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक शासन किया और कन्नौज पर अपना कब्जा बरकरार रखा। यह वो समय था जब कन्नौज पर अधिकार के लिए बंगाल के पाल, उत्तर प्रदेश के प्रतिहार और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट शासकों के बीच करीब 100 साल तक संघर्ष होता रहा, जिसे इतिहास में त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा जाता है। वहीं बात करें कि सम्राट पर किसका क्या दावा है, तो गुर्जर, राष्ट्रकूट और पालों ने अपने अभिलेखों में गुर्जर कहा है। मेहर भोज और क्षत्रिय। इतिहास में गुर्जर का मतलब स्थान है, न कि जाति। वहीं बात कर लेते हैं कि यह विवाद कैसे शुरू हुआ। तो ग्वालियर नगर निगम की कार्य परिषद में 14 दिसंबर 2015 को एक ठहराव प्रस्ताव लाया गया था। इसमें सम्राट मेहर भोज की प्रतिमा को स्थापित करने का उल्लेख है, लेकिन कहीं भी गुर्जर सम्राट शब्द का जिक्र नहीं है। 8 सितंबर 2021 को नगर निगम द्वारा शीतला माता रोड, चिरवाई नाका चौराहा पर सम्राट मेहर भोज महान की प्रतिमा का अनावरण किया था। यहाँ प्रतिमा की पट्टिका पर सम्राट मेहर भोज के आगे गुर्जर शब्द जोड़कर उन्हें गुर्जर सम्राट मेहर भोज नाम दिया गया। राजपूत क्षत्रिय समाज ने इसका विरोध किया। दोनों समुदाय एक दूसरे के सामने आ गए। यहीं से सम्राट मेहर भोज की जाति को लेकर विवाद शुरू हो गया। अब बात कर लेते हैं गुर्जर समाज का दावा क्या है। तो अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अलवेल सिंह घुरैया ने इतिहासकार आचार्य वीरेंद्र विक्रम के माध्यम से दावा किया है। उन्होंने कहा कि सम्राट मेहर भोज महान ने 53 साल अखंड भारत पर शासन किया। वे गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रतापी शासक थे। उनको समकालीन शासक गुर्जर सम्राट नाम से ही जानते थे। उनके समकालीन शासकों राष्ट्रकूट और पालों ने अपने अभिलेखों में उनको गुर्जर कहकर ही संबोधित किया है। 851 ईस्वी में भारत भ्रमण पर आए अरब यात्री सुलेमान ने उनको गुर्जर राजा और उनके देश को गुर्जर देश कहा है। सम्राट मेहर भोज के पुत्र सम्राट महिपाल को कन्नड़ कवि पंप ने गुर्जर राजा लिखा है। अलवेल सिंह ने बताया, प्रतिहारों का कदवाहा, राजौर, देवली, राधनपुर, करहाड़, सज्जन, नीलगुण, बड़ौदा और किसला लेखों में गुर्जर बताया गया है। भारत के इतिहास में 1300 ईस्वी से पहले राजपूत नाम की किसी भी जाति का कोई उल्लेख नहीं है। क्षत्रिय कोई जाति नहीं है। क्षत्रिय एक वर्ण है जिसमें जाट, गुर्जर, राजपूत, अहीर, यादव, मराठा आदि सभी जातियां आती हैं। तो ये यादव समाज का, गुर्जर समाज का दावा है। अब वहीं बात कर लेते हैं क्षत्रिय समाज का क्या दावा है। तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का कहना है कि मेहर भोज महान की प्रतिमा स्थापित करने के लिए अध्यक्ष नगर निगम ग्वालियर में पारित ठहराव में कहीं भी गुर्जर शब्द का उल्लेख नहीं है, जबकि गुपचुप तरीके से 8 सितंबर 2021 वर्चुअल उद्घाटन कर गुर्जर शब्द प्रतिमा पर अंकित कर दिया गया। क्षत्रिय महासभा ने कहा है कि राजपूत युग भारतवर्ष के समस्त दस्तावेजों में 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक रहा है। इसी दौरान सम्राट मेहर भोज प्रतिहार राजवंश शासनकाल
836 से 885 ईस्वी तक रहा है। उस समय राजस्थान या राजपूताना नाम की कोई राजनीतिक इकाई नहीं थी। संपूर्ण प्रदेश गौजा प्रदेश नाम से जाना जाता था। इस देश का स्वामी होने पर वह कालांतर में गौजा प्रतिहार कहलाए। इसके संबंध में उन्होंने भारतवर्ष में आए विदेशी नागरिक इतिहास के पन्नों को रखा है। इसमें गौजा प्रतिहार वंश में गौजर का स्थान है, जिसमें गौजर का मतलब स्थान है, ना कि जाति। ये क्षत्रिय समाज का दावा है। वहीं सम्राट मेहर भोज से जुड़ा इतिहास देख लें तो मेहर भोज प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने 836 से 885 ईस्वी तक शासन किया और उत्तर प्रदेश के कन्नौज पर राज किया। यह प्रोफेसर वी.डी. महाजन इतिहासकार द्वारा लिया गया है। वहीं इतिहास में सम्राट की पहचान की जाए तो ग्वालियर के एमएलबी कॉलेज के हिस्ट्री प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार बताते हैं कि इतिहास में सम्राट मेहर भोज का उल्लेख राजपूत सम्राट के रूप में किया जाता है। वो गौजा प्रतिहार वंश के शासक थे। राजपूत कौन है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका कोई जिक्र नहीं है। दूसरों की रक्षा करने वाला भी राजपूत होता है। साथ ही सम्राट और राजा सबका होता है। भारत में जितने भी शासक हुए हैं उनका जन्म या तो कृष्ण से माना जाता है या राम से। सम्राट मेहर भोज को भी राम वंश का शासक बताया जाता है। डॉक्टर सुनील कुमार का यह भी कहना है कि उनके वंश में गौजा शब्द का उल्लेख भी यूं ही नहीं है, यह नाम जुड़ा है तो उसका भी महत्व है। बात कर लेते हैं कि क्या हो सकता है इस विवाद का समाधान। तो प्रोफेसर डॉक्टर सुनील की राय में माने तो इस विवाद का कोई मतलब नहीं है, बिना वजह का विवाद है। उनकी नज़र में इस झगड़े का कोई अंत नहीं है। कहीं भी सम्राट को किसी एक वर्ग के होने का स्पष्ट दावा नहीं है। इसलिए कि समाधान नजर आता है कि पितामह पर सिर्फ गौजा सम्राट की जगह गौजा प्रतिहार सम्राट लिख दिया जाए। इससे यह विवाद खुद ही खत्म हो जाएगा। प्राचीन इतिहास की किताब में क्या है, तो आइए भी जान लेते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे के.सी. श्रीवास्तव ने अपनी प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति में गौजा प्रतिहार वंश को लेकर लिखते हैं कि विभिन्न राजपूत वंशों की उत्पत्ति के समान गौजा प्रतिहार वंश की उत्पत्ति भी विवादग्रस्त है। इतिहासकार सी.बी. वैद, जे.एस. ओझा, दशरथ शर्मा जैसे अनेक विद्वान ने शब्द का अर्थ गौजा देश का प्रतिहार अर्थात शासक लगाते हैं। के.एम. मुंशी ने विभिन्न उदाहरणों से यह सिद्ध किया है कि गौजा शब्द स्थानवाचक है, जातिवाचक नहीं। बात कर लेते हैं कि इस समस्या का निर्णय कैसे होगा, तो कोर्ट से होगा निर्णय। इस मामले में कलेक्टर ग्वालियर कैसलेन विक्रम सिंह का कहना है कि मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए न्यायालय जो भी फैसला करेगा उसे लागू किया जाएगा। न्यायालय के निर्णय इंतजार करें। इसके बाद भी किसी ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ एनए से जिला बदर की कार्रवाई की जाएगी। अब वहीं बात करें तो अब दोनों जातियों का अगला कदम क्या होगा, तो गौजा किसान संगठन के जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह गौजा का कहना है कि इतिहासकार सम्राट को गौजा बताते हैं। गुरुवार को दोनों समुदायों को कलेक्टर एसपी के साथ बुलाया था। दोनों में तनाव कम करने के लिए दोनों पक्षों ने भरोसा दिलाया है। मामला कोर्ट में और हाई कोर्ट के निर्णय का इंतजार करेंगे। इसके बाद फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। वहीं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ग्वालियर जिला महामंत्री और प्रदेश प्रवक्ता ललित सिंह तोमर ने कहा कि मेहर भोज प्रतिहार वंश से आते हैं, नागौद राज परिवार से जुड़े हैं, उनकी वंशावली है। दोनों पक्षों से कलेक्टर एसपी ने बात की है। दोनों को कोर्ट का निर्णय का इंतजार करने के लिए और मानने के लिए कहा है। हमें भी हाई कोर्ट के निर्णय का इंतजार है। आज की इस वीडियो में हमने सब कुछ जाना कि इस समस्या की वजह क्या है, इस समस्या का समाधान कैसे होगा और किसका क्या दावा है। इतिहास के बारे में भी हमने जाना कि इतिहास में क्या कहा गया है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।